ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ जी। तो कामरान साहब, आप हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर जी। तो ये बताइए, आपको तकलीफ होती होगी दूसरे को राइटर कहते हुए? मैं आपका फैन हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे अलावा भी कोई राइटर टीम में नहीं सर, मैं तो आपकी तहरीर का फैन हूँ और प्रोग्राम का भी, और सब लोग आई एम प्रिविलेज टू बी हियर। इन लोगों को तो खैर मैं थिएटर से देख रहा हूँ तीनों हजरात को, और अब थिएटर बंद हो गया तो यहाँ पे हम मुज़ाकरात जब देखते हैं तो आई एम ऑनर टू बी हियर। आज आप दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, जी जो जी आप जी लोगों के जनाब। साथ करते हैं बड़ी मुश्किल से। वही कीजिएगा जो बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। मुझे ये बताएं पहले कि you yourself are a son of such a famous father and you know one of the most successful actors that we have had in Pakistan film industry. बेशक। आपने जब किया खुद तो क्या बचपन में आपको ख्याल आता था कि you should have been an actor or you wanted to be an actor? शाहिद साहब जो है ना वो बड़े सख्त ख्यालात के हामिल हैं। हाँ, हम तो आज तक कभी स्टूडियो गए नहीं, ठीक है। कभी किसी को काम करते हुए भी नहीं देखा। हाँ, जो हमारा घर है, भाई घर है, वहाँ पे कोई फिल्म इंडस्ट्री का आदमी आ ही नहीं सकता था। ठीक है। शाहिद साहब जब खुद इंडस्ट्री में गए तो मेरे दादा ने उनको निकाल दिया था घर से। 2 साल वो गुलबर्ग भी उन्होंने नया घर ले लिया। मेरी वालदा सैयद हैं, बड़ी रिलीजियस फैमिली से हैं, तो उनकी शादी भी मेरे वालिद साहब की जो थी वो इंडस्ट्री में जाने से पहले हुई। अगर बाद में होती तो शादी होनी नहीं थी, अगर इंडस्ट्री जाने के बाद। बेसिकली दे वर क्लास फेलोज, स्कूल फेलोज, 5 साल का डिफरेंस है। और उस स्कूल के अंदर साकिब निसार साहब भी थे, कैजुअल हाई स्कूल की बात करें जिसमें मेरे पेरेंट्स पढ़ते थे। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे फिल्मों में आऊं, लेकिन मेरी वालदा ने रोक दिया। ओके। तो मैं फिल्म्स में नहीं जा सका। उन्होंने बड़ी तैयारी करवाई थी, डांस शांस ये वो। अच्छा। आज मैं अगर होता तो इन लोगों को मैंने जमने खड़े नहीं होने देना। मुझे बताएं कि चले ये तो उस टाइम पे जवानी का आलम था और अभी भी है थोड़ा बहुत। वो नौजवानी थी। आपने उस टाइम पे चले नहीं किया, मगर अब तो आप खुद कर रहे थे, आपने खुद ही लिखी और खुद डायरेक्ट भी कर रहे थे, तो कहीं दिल में आया ख्याल कि मैं ही क्यों नहीं रोल करता? नहीं सर, कभी भी नहीं, नहीं आया। कभी भी नहीं। अच्छा, तो आपने शुरू स्क्रीन का इतना मुझे कोई वो नहीं है। स्क्रीन पे तो देखे ना, 2007 में मैंने पीटीवी न्यूज से शुरू किया, तब से स्क्रीन पे आ रहा हूँ। और उसके बाद 2007 से आप हिसाब लगा रहे हैं, 2023 है, काउंट कर लें कितने साल बनते हैं। मगर जब आपने स्क्रीन का मुझे कभी भी नहीं रहा। कभी भी एक तो नहीं मेरे हुआ। घर में एक इतना बड़ा नाम है, तो आपने कहा अब क्या इस रेस में जाना, फायदा कोई नहीं, नहीं मुझे होगा। उसका कभी क्रेज नहीं हुआ जी। स्क्रीन भी कोई चीज़ है, हाँ, मिल भी गई बड़ी अच्छी स्क्रीन, क्योंकि प्राइवेट मीडिया जो है वो बड़ा रिस्पेक्टेबल है। जो उससे पहले जर्नलिस्ट का इमेज था वो बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आपको 2 नंबरी करने की ज़रूरत नहीं, इवन जो करना भी चाहे तो। क्योंकि पहले सहाफ़ियों के हालात बड़े अजीब होते थे, येलो जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा था। अब आपको ज़रूरत नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी अल्लाह के फजल से। तो ये है कि मैंने इवन पढ़ाया भी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मैंने 15 साल पढ़ाया है बेसिकली। मेरा लंदन से एमफिल था इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर मैंने पढ़ाया 10 साल। और पाकिस्तान की कोई टॉप यूनिवर्सिटी ऐसी मैंने ना पढ़ाया, तो वहाँ पे मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाया करता था। शौक था टू शेयर माई नॉलेज विद द स्टूडेंट्स। तो ये जब आपने लिखना शुरू किया तो आपके जहन में ऐसे ही हसीनो जमील लड़के का बिल्कुल ऐसे ही था। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आपने मिकाला काम देखा हुआ था उससे पहले? जी जी, मिकाल को किसने नहीं देखा हुआ। लेकिन मिकाल का ये था मुझे कि क्योंकि इस फिल्म के अंदर इन्होंने इनकी जितना पर्सोना उससे हटके काम था, इनका जो कैरेक्टर था वो जो कोई भी प्ले करता, क्योंकि ये रहे ज्यादातर जरा हीरोइक पोस्चरिंग में, रोमांटिक टाइप टच ना, लेकिन वो जो था वो बड़ा रफ एंड टफ था। इनको लग पता गया, इनसे पूछेगा आप कभी अगर टाइम मिले आपको कि इन्होंने क्या क्या कुछ उसके लिए बारूदों के अंदर तो ये कूद गए थे, कलमे पढ़ लिए थे इन्होंने। अच्छा। बड़ा मतलब इन्होंने इनका डिफरेंट इसमें वो है काम, मतलब चैलेंजिंग है बड़ा। सिर्फ रोमांस नहीं है, जो उन्होंने एक्शन किया ना उसके अंदर, वो मिकाल टाइप नहीं था जो मैंने अब तक मिकाल को देखा था। लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। ਰੋਮਾਂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਮਾਂਸ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ रोमांस के हसूल के लिए थे बॉम्ब। मगर वैसे ये ख्याल कहाँ से आपको आया? मैंने पहली तहरीर लिखी थी ना, वो मेरी किताब है इंटरनेशनल एक्नॉलेज्ड बुक, गांधी एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं बेसिकली। तो मैंने वो 71 को स्टडी किया, तो फिर मैंने कहा 71 को पोर्ट्रे करूंगा तो वो तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसके अंदर। तो मैंने एक रोमांटिक फिल्म सोची, बंगाली लड़की पंजाबी लड़का ढाका में पढ़ ले 1970 के अंदर, और वहाँ पे ढाका फॉल हो जाता है, एंड देन द ट्रेजेडी बिगिंस। क्योंकि लड़की तो बंगाल में रह गई, ये लाहौर के हैं, बहुत बड़ी फैमिली के पंजाबी। देन ही वेंट ऑल द वे देयर ढाका टू गेट हिज लव। वो मिला कि नहीं मिला वो तो फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन ये पूरी स्टोरी जो मेरे जहन में आई, शुरू वहीं से हुआ था कि मैं 71 के ऊपर एक पर्सपेक्टिव दूं, लेकिन उसको अगर मैं पेश करता किसी और स्टाइल में तो वो लोगों का इंटरेस्ट था। तो 11 गाने इस फिल्म में,
11 गाने। खानम का रोल किया सोहेल अहमद साहब ने, तो ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म जो है वो एंटरटेनिंग कितनी हो सकती है। मैंने ये नहीं कह रहा है, वो तो आवाम फैसला करेगी, हम जो सोचते हैं कि वो वैसा हो नहीं रहा होता, तो कोशिश तो पूरी की है। जो पहला ख्याल यानी कि आपने कहा कि एक तो आपको ये था कि ये सिर्फ हिस्ट्री बनाऊंगा तो मे बी इट विल टर्न आउट टू बी नॉट दैट और वो इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में उस तरह का भी क्राउड नहीं ना है कि उस तरह। ठीक है, वो तो आपका एकेडमिक जो एक डिसीजन था जो कि आपने- शिंडलर्स लिस्ट है, हाँ। वो हॉलीवुड में भी देखी जाएगी क्योंकि उसकी ऑडियंस इतनी ह्यूज है कि जो ना भी उसको देखना चाहे तो देखने वाली ऑडियंस भी बहुत है। यहाँ उस तरह का कोई अभी क्राउड नहीं है। यहाँ भी आपकी जितनी फिल्में हिट हुई वो एक रिलैक्सिंग कॉमिक फिल्म्स थी, वो हिट हो गई। पंजाब नहीं जाऊंगी भी एक, उसके अंदर भी जो सटायर था वो, तो लोग अभी एक तो टेंशन इतनी है इस मुल्क में फिलहाल कि लोग चाहते हैं जिस तरह की फिल्म्स आप बना रहे हैं वही बने, और वो बहुत जबरदस्त गई हैं। और कमर्शियल एंटरप्राइज में वैसी ही बननी चाहिए जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जितनी टेंशन और स्ट्रेस है। तो मैंने कोशिश की कि सीरियस टॉपिक को रोमांस के साथ सीरियसनेस आते हैं। कम करके रोमांस और म्यूजिक को आगे। मगर रोमांस में जो आपको ख्याल आया पहला वो था अधूरी और बिछड़ी हुई मोहब्बत, जी, यानी कि जैसा कि आपने बताया कि ये जैसा कि हर घर की कहानी आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, ये भी सिर्फ इनकी नहीं है। मगर नोट करने की बात यह है कि मेरी किसी की कहानी के अंदर इस किस्म की चीज नहीं है, ये आपको ख्याल पहला आया। आप छुपाते हैं, मैं दिखा देता हूँ। तो मिकाल आपको कैसा लगा इस बिछड़ी मुझे हुई ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर बिछड़ी हुई कहानी आपको मिली, रोमांस तो आप बहुत करते हैं जी, जी, माशाल्लाह, आपकी इतनी शुरू से ही आप हमेशा रोमांटिक हीरो कास्ट हुए हैं। जी, बिल्कुल। सादिया खान इस फिल्म के अंदर आपको नजर आएंगी मिकाल के साथ, और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ा जबरदस्त काम। मतलब वो मैं उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो उनका खुदा और मोहब्बत देखा हुआ था मैंने एक ड्रामा। कामरान मुझे बताइए, आप ना आप सादिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आप इनसे expect कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर कैसे रहे थे? नहीं, एक तो मैं अल्लाह ताला के बाद अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर मैं इनसे भी एक्सपेक्ट कर रहा, तभी ये कास्ट हुए। नहीं मगर आपने कहा ना कि मैं बड़ा मैंने करवा लूंगा, इनसे करवा लूंगा। लेकिन कामना भाई शादी नहीं है। अच्छा वो नहीं आई, वरना मैं इधर ना होता, आपको कहाँ 4 चांद लगते शो को। मैं आ गया आज। वेलकम बैक जी आयशा। मिकाल, यू हैव डन सो मेनी कैरेक्टर्स, रोमांस करते नजर आए हैं, हमें एक्शन करते नजर आए हैं, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अभी भी आपकी विश लिस्ट में है? ਕਿੱਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਕੋ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वैसे लकीली आई थिंक इन माय करियर नाउ मैंने शायद ही कोई ऐसा रोल हो जो नहीं किया हुआ। वो रोल जो मैं करना चाहता हूँ वो इधर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। आई लव टू प्ले जेम्स बॉन्ड। ओह वाओ, ओए कामरान साहब आपको पता चल गई लड़का आपके लिए मैं बन जाऊं आप लिखे जेम्स बॉन्ड। अभी वो जो आप एक काम लिख रहे हैं अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें उसमें फिर जेम्स बॉन्ड की दूर दूर तक शुरुआत नहीं है सर। वो जेम्स बॉन्ड असल में होता बड़ा महंगा है ना, तो इसलिए हम लोग जाते हैं। कौन अब इतनी गाड़ियां उल्टाएगा, बंदूकें चलाए, आपको बिल्डिंगों से गिराए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हम यहाँ तो नहीं बन सकती, वो ओरिजिनल मिल गया तो मिल गया। मगर आप तो इंग्लैंड में भी कर सकते हैं भाई। जी देखें, अब इस साल के जो सेकंड हाफ है आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग अब्रॉड। ओए होए, कुछ काम मैं वहाँ कर रहा हूँ, तो आई विल वर्क टुवर्ड्स दिस ड्रीम इंशाल्लाह। अच्छा यानी कि ये भी करने लगे हैं। इंशाल्लाह। ये वैसे बनता भी है, इतना जब एक खूबरू हीरो हो तो वो क्यों ना जाए। नो डाउट। 11 गाने जो आपने बताए हैं उनमें से एक भी इनका नहीं है। अच्छे सिंगरों के हैं उन। या गाते हैं। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? इनके साहिर अली बग्गा साहब हैं। सारे गाने उन्होंने नहीं किए? नहीं, जगह जगह जहाँ से म्यूजिक मौसीकी का सहर मिला उसको समाता गया, ओए होए, फिल्म में डालता गया। साहिर अली बग्गा साहब हैं, बाकिर अब्बास साहब हैं, नवीद नाशाद साहब हैं, अरे वाह वाह, निजात अली साहब हैं, मिस तो नहीं कर रहा पर काफी, आपदा परवीन जी हैं। उन्होंने अपने गाने का म्यूजिक उन्होंने खुद दिया है। अच्छा गाने बहुत ही कमाल है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म, लेकिन बहुत जितनी मैंने आज तक फिल्म्स की हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट गाने इसी फिल्म के क्या हैं। बात। बहुत ही मतलब एक देवदास लेवल के गाने, बहुत ग्रैंड गाने हैं, बड़े मोस्टली क्लासिकल टच में, बिकॉज थोड़ा सा पीरियड भी है, लेकिन बहुत मतलब सुनने के लिए ना बहुत ही भाईजान अच्छे आपने बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो कामरान भाई के साथ काम करके आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला, या पिछला काम भी भूल गए जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनकी डायरेक्शन से पहले मैं, क्योंकि इन्होंने लिखा भी, ये ऐसा टॉपिक है, ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल इवेंट है, और बड़ा ज़रूरी था कि जो भी इसको लिखे वो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उससे वाकिफ़ भी हो, और फिर क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकता है ऐसे, तो बहुत नज़ाकत के साथ इन्होंने लिखा। तो सबसे पहले तो मैं लिखाई की बात करूँगा कि लिखा बहुत अच्छा, जब मैंने पढ़ा भी, मेरा कैरेक्टर भी जो है बहुत अच्छा डिफाइंड था, फिर इनका होमवर्क बहुत अच्छा था, एंड सेट पे बहुत शाहिद साहब की जो प्रोडक्शन थी, बहुत ग्रैंड सेट्स थे, तो बहुत मज़ा आया था काम करते हुए। और डेफिनेटली कामरान भाई के पास जो सारे जितने एक्टर्स हैं बहुत वेल नोन एक्टर्स हैं,
एक इमेजिन ये काफ़ी देर लगा इस फिल्म को बनने में ना, बड़े साल लगे। ये मेरा ख्याल फ़िरौन के दौर में शुरू हुई थी ये। मेरे ख्याल से